हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के कुछ और पर्सपेक्ट के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई लोकल ग्लोबल होते क्या है, ठीक है, और उनका क्या उनका स्कोपिंग रहती है और क्या उनका स्टोरेज रहता है। तो आज इसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारे पास लोकल और ग्लोबल के लिए और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल के बारे में यही लिखूंगा, लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ हम लोग लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब लोकल और ग्लोबल के बारे में और क्या क्या चीजें अवेलेबल रहती है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम भी बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो लोकल और ग्लोबल है, ठीक है, बनाते कैसे हैं ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जहाँ मैं लोकल ग्लोबल दोनों बनाऊंगा। तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ मैं एक वेरिएबल फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी, हेलो नाम का, हेलो, और यहाँ मैंने लिख दिया इंटीजर b इक्वल टू 6, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट एफ %d, और यहाँ पर मैं इस लोकल को भी यूज कर सकता हूँ और ग्लोबल को भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों को यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ग्लोबल पूरे प्रोग्राम तक वैलिड रहता है। या मेरे पास में है मेन, तो इंट मेन लिखेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों, ओके। और यहाँ हम लोग लिख देंगे रिटर्न 0, ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक आर्किटेक्चर है ये मेन का। और मेन में भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ c इक्वल टू 7, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ %d, c और a को ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ हेलो को। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट भी हमें देखना है और ये भी समझना है कि यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास में कौन सा वेरिएबल क्या है। तो ये जो वेरिएबल है दोस्तों, ये हमारे पास में ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं इसका आगे लिख दूँ, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, और ये भी लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनका जो स्कोपिंग होती है वो होता है फंक्शन स्कोप तक। मतलब इस बी को मैं यहाँ तक यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बी लिखूंगा तो एरर आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर सी लिखूंगा, सी तो उसका लोकल है, हम लोग इसको हेलो में काम में नहीं ले सकते, लिखूंगा तो एरर है। लेकिन जो इंट a इक्वल टू 5 है ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको आप हेलो में भी काम में ले सकते हैं और मेन में भी काम में ले सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे मेन से, मेन में जाएंगे और इस लाइन के बिहाफ पर आपके पास में एक लोकल वेरिएबल c बन जाएगा जिसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने लिखा है कि c प्लस a, तो c की वैल्यू कितनी है 7। अब रही बात इसके बारे में, तो ये बना गया नहीं बना और ये कब बनेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ये मेन के शुरू होने से पहले बन जाते हैं और मेन के फिनिश होने के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी से। तो दे क्रिएटेड इन मेमोरी, या दे अलोकेटेड इन मेमोरी, अलोकेट लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा वर्ड है, दे अलोकेटेड इन मेमोरी, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन। जो हमारा मेन फंक्शन है उससे पहले ये बन जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये आपको समझना है। और ये कब डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ये मेमोरी में कब हटाए जाते हैं या ये कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दे, ठीक है, दे डीअलोकेटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेन। जब मेन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में ये हटेंगे। मतलब मेन खत्म होने का मतलब है प्रोग्राम खत्म हो गया, इसका मतलब प्रोग्राम के एंड में जाकर ये काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो ये आप इसको देख लीजिए। जैसे कंपाइलर इस प्रोग्राम को रन करता है सबसे पहले ये वाला वेरिएबल आपका बनेगा, मेन से पहले बन जाएगा दोस्तों, ये a इक्वल टू a की वैल्यू 5, ठीक है। और इसका जो ग्लोबल जो होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो होता है स्टैटिक स्टोरेज। इसका मतलब
अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे क्या लिख देगा, स्टैटिक लिख देगा। और अगर आपने स्टैटिक लिख दिया है, आपने खुद ने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। तो आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कंपाइलर लिखेगा, मतलब ये स्टैटिक ही बनता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक स्टोरेज होगी हमारे पास में ग्लोबल वेरिएबल की, ये सबसे पहले बनेगा। फिर उसके बाद में प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्राम शुरू होगा और यहां पर सबसे पहले सी बनेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ए और सी की वैल्यू को ऐड करना है। तो दोस्तों इस लाइन से पहले हमारे पास सी भी बन चुका है और ए भी बन चुका है, ए तो सबसे पहले बन चुका है। तो सी और ए की वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 7 और 5 होते हैं 12। तो यहाँ पर हमने 12 को प्रिंट करना, तो सबसे पहले आउटपुट पर हमारे पास में 12 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग आए यहाँ पर और यहाँ से उठकर हम लोग चले गए हेलो के कंट्रोल पर, मतलब हेलो को कॉलिंग किया तो हमारा कंट्रोल इस कॉलिंग से होकर हेलो पर आ जाएगा। यहाँ पर जाएंगे तो फिर अब बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यहाँ मैंने बी बनाया, बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 6 कर दी। ठीक है, यहाँ पर 6 हो गई। फिर उसके बाद में बी और ए की वैल्यू ऐड कर दी, तो बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हो गया 11। तो अब हमारा आउटपुट में 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग, जैसे ये खत्म होता है तो ये है ऑटो स्टोरेज, ये भी क्या है, ऑटो स्टोरेज। ठीक है, तो ऑटो स्टोरेज जो होती है वो आपके स्कोप के एंड पर खत्म हो जाता है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो आपका बी मेमोरी से हट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग वहीं जाएंगे जहाँ से हमने कॉलिंग की थी, फिर हमने रिटर्न कर दिया 0, हमारा मेन हो गया फिनिश, प्रोग्राम हो गया फिनिश। अब हमारा जैसे ये मेन फिनिश होगा तो हमारा सी भी हट गया। अब पूरा प्रोग्राम चल चुका है, मेन भी पूरा खत्म हो चुका है। अब लास्ट में ये डिलीट होगा। तो आप इसकी सीक्वेंसिंग दे सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल सबसे पहले बनते हैं और सबसे आखिर में हटते हैं मेमोरी से, जबकि लोकल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के अंदर ही क्रिएट होता है और फंक्शन की स्कोपिंग पर खत्म हो जाता है। तो मैं अब लिखूंगा दे डी अलोकेटेड या अलोकेटेड, पहले अलोकेटेड बता दो, अलोकेशन क्या होता है, दे अलोकेटेड इन मेमोरी एट द टाइम ऑफ फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप में आपने जहां भी इसको डिफाइन किया वहां पर ये क्या होंगे, मेमोरी अलोकेट कर लेंगे। एंड डी अलोकेटेड व्हेन फंक्शन स्कोप इज फिनिश्ड। जब फंक्शन स्कोप फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हमारा लोकल वेरिएबल भी हट जाएगा। तो आपको यहाँ पर हम लोग ये बता रहे हैं कि लोकल और ग्लोबल के क्या इफेक्ट होते हैं और ये प्रोग्राम में कब तक जिंदा रहेंगे और कहाँ तक एक्सेस होंगे। चलिए अब मैं एक बात और कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लोकल जो वेरिएबल होते हैं उनका क्या स्टोरेज होता है बाय डिफॉल्ट, तो आप कहेंगे सर इनका होता है ऑटो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑटो कैसा होता है। तो क्या होता है, हमारा कंपाइलर इसके आगे ऑटो लिख देता है। क्या लिख देता है, ऑटो लिख देता है। और ये ऑटो जो है वो आपका बताता है कि आपका ये जो वेरिएबल है ये एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी जो होगी उसकी जो आप लोग समझ लें, इसकी जो स्कोपिंग होगी वो यहाँ तक रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये जाकर एक्सेस नहीं होगा और इसका जो स्टोरेज होगा वो यहाँ पर जाकर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑटो कीवर्ड है ये हमारा कंपाइलर खुद ब खुद ऐड कर देता है। आप चाहें तो आप मैनुअली भी ऑटो लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं खुद इसको मैनुअली लिखता हूँ ऑटो। तो यहाँ तो मैंने ऑटो लिख दिया और यहाँ ऑटो नहीं लिखा तो कंपाइलर ऐड कर देगा, यहाँ मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तो हमारा वो ऐड कर देगा। तो इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल जितने भी होते हैं वो हमेशा स्टैटिक से बनते हैं और लोकल क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट किससे बनते हैं। अगर मैं बात करूँ बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्या होगी, बाय डिफॉल्ट मतलब ये खुद ब खुद क्या बनेंगे, तो वो होगी हमारी ऑटो स्टोरेज या ऑटोमेटिक स्टोरेज। ऑटोमेटिक स्टोरेज, आप समझ गए मेरी बात। और इनके जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज होती है, बाय डिफॉल्ट स्टोरेज वो होती है स्टैटिक स्टोरेज। ठीक है, ये होगी स्टैटिक स्टोरेज, और स्टैटिक स्टोरेज के लिए हमारा कंपाइलर स्टैटिक कीवर्ड यूज करता है और ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए ऑटो यूज करता है। तो यहाँ पर ऑटो खुद ब खुद लग गए हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो हमारा कंपाइलर लगा देगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टैटिक। ठीक है, इसका मतलब है कि लोकल वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट, तो ये क्या बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो कंपाइलर उसको क्या बनाएगा, तो कंपाइलर उसको क्या बनाएगा, ऑटो बनाएगा।
और अगर हम लोग चाहें तो इसको स्टैटिक बना सकते हैं। मतलब इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी स्टैटिक, ये स्टैटिक हो सकता है, ठीक है। ये स्टैटिक स्टोरेज से बना सकते हैं हम लोग। और कैसे बनाएंगे, स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे तो स्टैटिक स्टोरेज से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये हमेशा स्टैटिक से ही बनेगा, आप इसके आगे ऑटो नहीं लगा सकते। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ऑटो लगाता हूँ, ऑटो लिखता हूँ मैं खुद मैनुअली, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर। और ये बोलेगा कि भाई ऑटोमेटिक स्टोरेज केवल लोकल वेरिएबल के लिए ही पॉसिबल है, और लोकल के लिए तो दोनों पॉसिबल है। लोकल के लिए तो ऑटोमेटिक भी पॉसिबल है और स्टैटिक भी पॉसिबल है, लेकिन ग्लोबल के लिए केवल स्टैटिक स्टोरेज भी होती है। तो ये तो बात हो गई कि दोनों के लिए क्या क्या स्टोरेज अवेलेबल है, और आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम और बात कर रहे हैं कि हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोकल वेरिएबल है उसको और कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको लोकल वेरिएबल के एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। वॉइड हेलो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बनाया वॉइड हेलो, और ये बनाया मैंने इंट मेन। तो हमारे प्रोग्राम में दो फंक्शन है, एक तो मेन तो होगा ही होगा, और एक हमने हेलो भी बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। क्या लिख दिया, 5। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हेलो की कॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एच में क्लियर लिख देता हूँ, हेलो की कॉलिंग कर रहा हूँ, साथ में मैं एक वैल्यू जो 5 है वो फेंक रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, तो मुझे पैरामीटर लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीजर b इक्वल टू 6। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ a प्लस बी। अब इस प्रोग्राम को अगर चला के देख, शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से होगी। फिर हमने यहाँ से किसकी कॉलिंग की, हेलो की कॉलिंग की। तो हेलो की कॉलिंग करते समय हमारा कंट्रोल यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा, और साथ ही साथ इस 5 को भी पास कर देंगे हम लोग। तो ये जो 5 है वो इस ए में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल और बनाया बी की वैल्यू हमने क्या रख दी, 6। और यहाँ पर a प्लस बी है, 5 प्लस 6 11 होता है, और उसका आंसर क्या आएगा, 11 इसका आउटपुट आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो ये दोनों जो वेरिएबल है दोनों लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। मतलब लोकल जो वेरिएबल होते हैं ये सिंपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, और ये उनको बोलते हैं पैरामीटर वेरिएबल। तो पैरामीटर वाले वेरिएबल को भी हम लोग लोकल वेरिएबल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोकल होता है और ये लोकल नहीं है, ये भी लोकल है। तो ये दोनों के दोनों ए और बी, ये दोनों के दोनों लोकल वेरिएबल होते हैं। तो इसका मतलब लोकल वेरिएबल को हम लोग दो ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, या दो ढंग से लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। अब ये दोनों लोकल है और दोनों के क्या है, ऑटो है, और दोनों स्टैटिक भी हो सकते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों क्या होने वाले, ऑटो होने वाले। तो दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल को बनाने का एक ही तरीका है कि आपको सिंपली एक तरीका ही दे रखा है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ बनाएंगे सबसे ऊपर, ए सी इक्वल टू मैंने कर दिया 7। और हमारे पास कोई तरीका नहीं होता ग्लोबल को बनाने के लिए, एक ही सिंपल सा तरीका है। लेकिन लोकल को बनाने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा पैरामीटर के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लोकल वेरिएबल को कितने वे से बना सकते हैं, ग्लोबल को कितने वे से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं हमारे एम्प्टी स्कोप को लेकर। एक जो हमने आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था ब्लॉक, उसको लेकर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और उसके बारे में भी देख लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा रहता है प्रोग्राम के अंदर, और वो वहाँ पर कौन से वेरिएबल काम में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक की, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ सिंपल सा, इसमें मेन लिया इंट मेन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया रिटर्न 0, और हमारा ही खत्म। फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, सपोज करो एक मैं लेता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, जो कि क्या लिया मैंने, स्टैटिक। और ये हमेशा स्टैटिक ही होता है, स्टैटिक एस छोटा है दोस्तों, ये कीवर्ड है। इन ए इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर मैंने के लिए यहाँ पर लिया है इंट बी इक्वल टू 6। फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है %d a प्लस बी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल और बना दिया c इक्वल टू 7, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, यहाँ मैंने लिख दिया %d a प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
ओके, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर मैं दोस्तों बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट है %d a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या रहता है और इसमें ये ब्लॉक का क्या एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो शुरुआत होगी हमारे पास में मेन से, और मेन से पहले ये वाली लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी दोस्तों ना। ये वेरिएबल सबसे पहले बनेगा, मेन से पहले भी बनेगा। तो हमारे पास में एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम a था और उसमें वैल्यू 5 थी। ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो मैं आगे लिख देता हूँ, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास में शुरुआत मेन से होगी। मेन एक फंक्शन है और फंक्शन स्कोप ये रहा हमारा, दिस इज फंक्शन स्कोप 1। और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो ये वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ b बनेगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी। ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर a और b को ऐड किया। तो b तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वो उसका लोकल है, और यहाँ पर ग्लोबल भी यूज किया जा सकता है। तो ग्लोबल की वैल्यू 5 थी और लोकल की वैल्यू b की जो वैल्यू थी वो थी 6। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा हमारे पास, इसका पहला आंसर जो आएगा वो आएगा 11। ठीक है, फिर हमारे पास में एक और स्कोप आ गया है। क्या गया दोस्तों, एक और स्कोप आ गया है। इसे कहते हैं ब्लॉक। क्या कहेंगे हम लोग, ब्लॉक कहेंगे। अब ये जो ब्लॉक है इसमें मैंने लिखा c = 7, तो यहाँ पर एक और c बन गया और उसकी वैल्यू 7 होगी। ये भी दोस्तों लोकल वेरिएबल है। ध्यान से सुनिएगा, अब अपन बात इसी की कर रहे हैं ना, सी की। तो ये भी एक आपका लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन स्कोप के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसकी भी जो स्टोरेज क्लास है वो है ऑटो। ठीक है, लेकिन इसका जो स्कोपिंग है, स्कोपिंग इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, स्कोपिंग मतलब इसका एग्जिस्टेंस, इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसको हम लोग कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो ये भी लोकल वेरिएबल है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा a + b + c। तो a का यूज तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकता हूँ, a यहाँ तक वैलिड है, b यहाँ से लेकर यहाँ तक वैलिड है, और c जो है वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक वैलिड है। तो यहाँ मैंने लिखा a + b + c, यहाँ पर मैं तीनों यूज में ले रहा हूँ। तो 5 + 6 + 7। ठीक है, तो 5 + 6 11, 11 + 7 18। तो हमारा आंसर यहाँ से 18 प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं नीचे की तरफ और हमने यहाँ पे लिखा है a + b + c। दोबारा हमने ये ऑपरेशन किया, लेकिन यहां पर आ जाएगी एरर। क्या आ जाएगी दोस्तों, इस लाइन में क्या है, एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि हम लोग a को तो यूज कर सकते हैं क्योंकि a यहां से लेके यहां तक वैलिड है। हम लोग b को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि b यहां से लेके यहां तक वैलिड है। लेकिन हम लोग c का यूज नहीं कर सकते क्योंकि c यहां से लेके यहां तक ये एक्सेस किया जा सकता है। ये इसकी स्कोपिंग है, ये इसका एक्सेसिबिलिटी एरिया है। इसके बाहर जाकर आप लोग c को यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर एरर है। करेक्ट है, तो ये आपका जो वेरिएबल होता है ये हमारा एक ब्लॉक वेरिएबल हम लोग कहते हैं इसको जनरली, और ये अपने ब्लॉक तक ही एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होते हैं कि आपके जो ब्लॉक वेरिएबल होते हैं वो लोकल होते हैं या ग्लोबल। तो पहला इसका आंसर है कि ये लोकल होते हैं, कभी ग्लोबल नहीं होते। नंबर 2, इनका जो स्कोपिंग है, इनका जो एक्सेसिबिलिटी एरिया है, उसको कहाँ तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो केवल इनके स्कोप तक ही वैलिड है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक और लोकल वेरिएबल जो कि ब्लॉक में आता है। हाँ, क्योंकि लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल एक साथ बनते हैं और एक साथ में खत्म होते हैं, लेकिन इनकी एक्सेसिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो आप याद रखें दोस्तों, किसी भी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और उसका जो क्रिएशन है, उसका जो स्टोरेज है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो सी है ये बनता तो फंक्शन के साथ ही और मरता भी फंक्शन के साथ ही है। मतलब सी यहाँ पर डीएलोकेटेड होगा। ठीक है, तो आपका ए और बी और सी यहाँ पर डीएलोकेटेड हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे मेमोरी में। जब हमारा मेन खत्म होगा उस समय सी पहले हटेगा, फिर बी हटेगा, और लास्ट में जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं चलाने के लिए, फिर ए खत्म होगा। तो एक्सेसिबिलिटी ध्यान रखिएगा, आप उसका स्कोपिंग ध्यान रखिएगा, आप उसका लाइफ टाइम ध्यान रखेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर रहेगा, ताकि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट काम में क्यों लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सपोज करो, एक कल्पना करें हम लोग कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है। क्या बनाया दोस्तों, एक प्रोग्राम हमने बनाया है। ठीक है, और इस प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है, हमने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा इंटीजर a इक्वल टू मैंने कर दिया 5। तो ये जो वेरिएबल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक्सेस किया जा सकता है। इसकी मेमोरी भी बहुत टाइम तक जिंदा है। ठीक है, और अगर मैं स्कोपिंग की बात करूँ उसकी, ये ब्लॉक की, तो वेरिएबल यही जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया b और b की वैल्यू कर दी 6। तो वेरिएबल आपका यही होगा और वो कुछ टाइम के लिए ही होगा। मतलब ये अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लैक्स ऑफ लाइन है,
तो यहाँ पर जो बी होगा वो ए की कंपैरिजन के अंदर बी जो है वो कम टाइम के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो वो सारे प्रोग्राम अच्छे माने जाते हैं जिनके लिए कम मेमोरी ऑक्यूपाई हो। अगर जैसे मान लो कि बी का यूज़ केवल यही हो रहा है तो आप यहीं इसको बनाइएगा। अगर आपने बी यहाँ बना दिया और यहाँ पर आपने बी की वैल्यू 6 कर दी तो बी का यूज़ केवल यहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, 1 करोड़ लाइन के बाद में आ रहा है। तो 1 करोड़ लाइन तक आपका बी भी एक्सेस मतलब जिंदा है और आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, जबकि उसका यूज़ नहीं था, उसका यूज लास्ट में था, तो उसको लास्ट में ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा ब्लॉक का पर्पज़। तो हमने ये देखा है कि हमारे पास में ब्लॉक क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल, इनके बारे में और क्या क्या हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी। चलिए यहाँ पर एक दो प्रोग्राम और डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लोकल ग्लोबल के बारे में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हमारे पास में है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब बात करेंगे कि जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल है, उनमें एक सबसे बड़ा इशू ये आता है, वो है नेमिंग इशू, नाम का इशू। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं नेम कॉन्फ्लिक्ट की। नेम कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास में लोकल और ग्लोबल का नाम सेम हो तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग किस तरह से उनकी आप ये समझ लिए हम लोग किस तरह से उनको एक्सेस करें। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हमारे पास में यहाँ पर। तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक अलग से ही वीडियो बना देता हूँ, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेम के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम लोग फिर बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में नेम के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या प्रोविज़न दे रखे हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।